हाँ भाई। हाँ भाई चलो सोलो जरा। अच्छा ये हो गया अपने पास। देखो काम की बात, उच्च ताप की स्थिति में जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पे निर्भर नहीं करती, मतलब कांस्टेंट होती है, सीधी बात बोल। आगे चलो, अगली ऊर्जा है अपने पास कंपन की ऊर्जा। वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो द्विपरमाणु गैस का जो अणु होता है वो दुर्बल बंध से बंधा होता है, वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब जब वीक बॉन्डिंग होती है तो क्या कर पाता है, वाइब्रेशन कर पाता है। और वाइब्रेशन करवाता है तो वाइब्रेशन के लिए एनर्जी डिफाइन करते हैं अपन। तो आओ जरा, नंबर 3, कंपन ऊर्जा। क्या कहता है कि दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। वीक बॉन्डिंग होती है, दुर्बल बंध से बंधे होते हैं पार्टिकल। चलो दूसरी बात, इसका मतलब कंपन की जो ऊर्जा है, वो सतन दोलक का मतलब वो जैसे अपन ऐसे बात कर रहे थे ना, जैसे दो पिंड हैं, एक स्प्रिंग के थ्रू इनको क्या कर दिया, ये दोलक ही तो होते हैं। कपल्ड ऑसिलेटर जैसे होता है, युग्मित दोलक। अब ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती तो वाइब्रेशन करने का मतलब ही नहीं था। वीक बॉन्डिंग है इसीलिए तो क्या कर पाते हैं, या तो संपीड़ित हो पाते हैं या फिर प्रसारित हो पाते हैं, या कंप्रेशन हो पाता है, एक्सपेंशन हो पाता है। इसलिए अच्छा, ये पोजीशन किसमें है, कंपन के लिए ऊर्जा में अपन बात कर रहे हैं। तो ईवी का जो वैल्यू होता है वो V+1/2 एच न्यू। सुनो, वी का मतलब कंपन ऊर्जा स्तर है। ठीक है, न्यू का मतलब कंपन की आवृत्ति है। ठीक है सर जी। अच्छा देखो, ये इसको लिखने का इसके पास एक तरीका और होता है। उसको लिखने का तरीका क्या है जनरली, वो बात सुनो। ये जो एच क्रॉस होता है ना, ये होता है H/2 पाई। अगर मैं एच का वैल्यू निकालना चाहूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई H क्रॉस। अगर यहाँ एच की जगह 2 पाई H क्रॉस रख दो तो आपके पास एक और वैल्यू बनता है। तो दोनों चीजों में कुछ डिफरेंस है। हो गया है एच 2 पाई H क्रॉस न्यू, और 2 पाई न्यू को अपन ओमेगा कह सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी H क्रॉस ओमेगा। अच्छा देखो, ओमेगा भी क्या होती है, कंपन की कोणीय आवृत्ति। जब कभी क्वेश्चन देता है ना वो, और वो आवृत्ति बोलता है, वो कभी ऐसे नहीं कहता कोणीय आवृत्ति, ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता उसके पास। हमने फर्स्ट ईयर में भी बताई थी ये बात तुम लोगों को। जब ये जो रेडिएशन है, ये क्या कहता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसका आप लोग क्या देखो, मात्रक देखो सबसे पहले। इसका मात्रक का मतलब ये तो होता है चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड, कितने चक्कर प्रति सेकंड। और ये होता है रेडियन पर, दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल पूछे और अगर एनर्जी निकलवाए तो क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें अगर v का वैल्यू आप लोग जीरो कर दो, v का वैल्यू जीरो कर देते हो तो ईवी का वैल्यू क्या आता है, एट v=0, ई वी या E0=1/2 h न्यू। इसको कहते हैं अपन कंपन की जीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। ये क्या होती है, कंपन की शून्य बिंदु ऊर्जा होती है। और फिर जो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा होती है, क्वांटम में पढ़ते हैं ये सारी चीजें। ये कंपन के जो ऊर्जा स्तर है उसके मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है। फिर 3/2 एच क्रॉस, क्योंकि अगला पार्ट बढ़ेगा तो वी की जगह 1 रखना पड़ेगा, 1 रखोगे तो 3/2, 5/2, 7/2, इस रेंज में आती है इसकी एनर्जी। ठीक है, अपना काम क्या है, अपना काम है उसके लिए संवितरण फलन डिसाइड करना। आ जाओ, कंपन में कोई अपभ्रष्टता की कोटि नहीं होती। ठीक है, चलो। अतः
कंपन ऊर्जा की अवस्था में संवितरण फलन Z इक्वल टू समेशन e की पावर माइनस बीटा ईवी, काम चलेगा, वाइब्रेशन की एनर्जी है, इज इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस के ईवी की जगह वैल्यू रख लो भाई, v प्लस 1/2 एच न्यू अपॉन के टी। अपन क्या करेंगे, अपन फिर से वही काम करेंगे, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज हैं अपने पास उनके थ्रू अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू लिख देंगे। अच्छा अपन क्या करते हैं, अपन इसमें एक काम और करते हैं, जो एच न्यू अपॉन के है इसकी जगह थीटा न्यू लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कंपन का अवलाक्षणिक ताप हो जाएगा। जैसे उसमें थीटा आर अपॉन टी लिखा था ना, ऐसे ही इस टर्म को क्या लिख देते हैं, थीटा न्यू अपॉन टी लिख देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, या जेड इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस के v प्लस 1/2 थीटा न्यू अपॉन। देखो सर जी, ये बात फिर अपन आगे मूव करते हैं। सुनो, अच्छा सुनो, अपन क्या करते हैं, अपन इस पूरे पार्ट में वैल्यू रख लेते हैं कुछ। देखो जरा, z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, इसको अगर अपन दो टुकड़ों में डिवाइड कर लें, एक टर्म तो ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस v थीटा न्यू अपॉन टी, और एक हो जाएगी एक्सपोनेंशियल 1/2 थीटा न्यू अपॉन टी। ठीक है, चलो अपन जरा, अच्छा देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ऊर्जा स्तरों के लिए है, जो कंपन के ऊर्जा स्तर है v है उसके लिए है। इसका मतलब थीटा न्यू वाली टर्म के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि ये टर्म तो न्यू की है, v की नहीं है, वो तो कांस्टेंट है उससे। इसका मतलब उस पर तो जो समेशन आपने लगाया है उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो अपन इसको लिखने का एक तरीका है अपने पास, एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन 2t समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस के v थीटा न्यू अपॉन टी। काम चलेगा। अब अपन क्या करते हैं, v की जगह वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3, ऐसे करते करते अपन इसका क्या कर लेते हैं, प्रसार ले लेते हैं। z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन 2t, हाँ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी पार्ट है पूरा लेके चलते हैं। देखो जीरो लिखोगे तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल थीटा न्यू अपॉन टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के 2 थीटा न्यू अपॉन टी प्लस, ठीक है, ये टर्म ऐसे हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस। ठीक है भाई, ये जो टर्मिनोलॉजी बनी ये कुछ ऐसे नहीं बन रही, e की पावर या एक्सपोनेंस e की पावर माइनस के 2 थीटा न्यू अपॉन टी। ठीक, यही तो मतलब है इसका, जैसे थीटा न्यू अपॉन टी, 2 थीटा न्यू अपॉन टी, 3 थीटा न्यू अपॉन टी। ठीक है, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलो इसका मतलब लेकिन ये टर्म पूरी इसकी है, माइनस की है। इसका मतलब अगर इसके प्रसार के बारे में हम लोग बात करें, या अगर अपन इस टर्म के बारे में बात करें, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के
माइनस थीटा न्यू अपॉन टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के 2 थीटा न्यू अपॉन टी। ये जरा ये प्रश्न इस तरीके का नहीं हो जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स, एक मिनट, ये लॉग की टर्म में आता है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाता है? रुको, इसको अगर ऐसे लिखें 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन टी की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस। अब जरा इसको प्रसार को खोलोगे तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के, यही होना चाहिए मेरे साथ। चलो, तो z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन 2t, और इसको लिख लेते हैं अपन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन टी की पावर -1, या z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा न्यू अपॉन 2t अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, इसमें फैक्टोरियल कहाँ था? फैक्टोरियल की टर्म तो नहीं आनी चाहिए यार। 1 प्लस एक्स माइनस 2 इसी में चाहे 1 उससे चिन्ह से वेट करना पड़ेगा इसको, कोई दूसरा वर्ग से डिफरेंशियल हो गया मैथ्स वाले जब हरकेश सर आए ना, उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अपन काम क्या करते हैं? अपन को log z की टर्म चाहिएगी। ठीक है, आ जाओ जरा। वो उसमें आता है वो टर्म, तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n, उसमें आता है वो टर्म, शायद इसमें नहीं आती वो टर्म। अच्छा था ना, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस, वो तो ये होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। चलो एक बार की देख लेते हैं अभी। हाँ, चलो तो इसको यही रखो, z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा न्यू अपॉन 2t 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा न्यू अपॉन t। अपन क्या करेंगे? फैक्टोरियल नहीं आता तो हाँ नहीं, वो तो मैंने किया है, सही होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा देखो, अपन एक टर्म z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा न्यू अपॉन 2t 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा न्यू अपॉन t। लॉग z का मान निकालेंगे, निम्न ताप के लिए बात करेंगे और उच्च ताप के लिए बात करेंगे, और वो सारी बात अपन कल की क्लास में करेंगे। चलो।